दिल्ली में 32 लाख हमारे कम से कम समाज के एक ही समाज के लोग हैं। तिल्लोकपुरी, सुल्तानपुरी, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर, नई शिवापुरी, पुरानी शिवापुरी, इन और भी क्षेत्र, बवाना, इधर जहाँ भी जाओगे आप, समाज इतना है। एक तरफा वोट पड़ रहा है क्योंकि पहले इसके हम बहकावे में लोग हमारे समाज के आगे, क्योंकि उन्होंने झाड़ू दिखाई। उन्होंने सोचा यार ये हमारा आदमी है। झाड़ू दिखा के उसे नहीं पता लाला बनी आदमी है, ये बेच खाएगा दिल्ली को। लेकिन एक बार मूर्ख बन गए। और समाज मूर्ख बनने वाला नहीं है। काश ने भी ये देखा है ये गरीब आदमी है यार, हमेशा मेहनत करते आए हैं, क्यों ना इनको वही एक चांस दिया जाए। लेकिन वो खोदा पाट निकली चुईया, वो तो कुछ और ही निकले, उन्होंने तो पूरा ही नाश कर दिया। आज जो इसको ताकत पे से उतारेगी तो वाल्मीकि समाज उतारेगा। हिंदुत्व को जिंदा रखा तो वाल्मीकि समाज ने रखा है, और अब भी दिखा देगा आपको कि दिल्ली के अंदर भाजपा आ रही है। और मैं माननीय मोदी जी से भी बात अपने लेटर के माध्यम से भेज के बात करने वाले कि इस समाज का भला कर सकते हो तो आप कर सकते हो। आपको 60 साल और भी कोई डिगाने वाला नहीं है। राखी बिरला मंत्री थी जी, बनाई उन्होंने। आप देखिए उन्होंने सब ठिकाने लगा दिए, कोई एक मंत्रालय। क्या वाल्मीकि समाज कोई 32-30 लाख लगभग इतने लोग हैं दिल्ली के अंदर, उनमें से एक भी मंत्री नजर नहीं आता इनको बनाने के लिए। कोरोना काल में जिन्होंने अपनी मरे हुए की बॉडियों के ठिकाने लगाया, उनकी गंद में मास्क नहीं पहनना, ग्लव्स नहीं पहन के भी ऐसे ही लग रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं सोचा इसने दिल्ली के अंदर। केजरीवाल का तो कहना ये हम फ्री दे रहे। मेरा पिछले महीने भी 5,000 का बिल आया है, पानी का, बिजली का बिल आ रहा है। तो ये तो झूठे वादे हैं, ना तो सच हुए ना होंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम संजय चौटाला, भगवान वाल्मीकि जन कल्याण संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 20-25 साल से हमने 60 साल वाल्मीकि समाज ने जो है कांग्रेस की गुलामी करी, मैं गुलामी ही बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। लेकिन जब हमारे संगठनों ने, समाज ने जुड़ने के बाद हमने एक विचार करा, भाई हम भाजपा को क्यों हाथ मजबूत ना करें, क्योंकि अगर इनको मजबूत करें तो मोदी जी जो हैं वो इतना अच्छा सोच सकते हैं कि समाज का कैसे कल्याण होगा। और अब तो मुझे लगता है जहाँ से वोट इन्हें 10% भी वाल्मीकि समाज का नहीं मिलता था, वहाँ से 40-40, 50-50, 60-60% वोट मिल रहा है जी। कहीं से भी उठा के देखिए, अब दिल्ली में 32 लाख हमारे कम से कम समाज के एक ही समाज के लोग हैं। तिल्लोकपुरी, सुल्तानपुरी, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर, नई शिवापुरी, पुरानी शिवापुरी, इन और भी क्षेत्र, बवाना, इधर जहाँ भी जाओगे आप, समाज इतना है। एक तरफा वोट पड़ रहा है क्योंकि पहले इसके हम बहकावे में लोग हमारे समाज के आगे, क्योंकि उन्होंने झाड़ू दिखाई। उन्होंने सोचा यार ये हमारा आदमी है। झाड़ू दिखा के उसे नहीं पता लाला बनी आदमी है, ये बेच खाएगा दिल्ली को। लेकिन एक बार मूर्ख बन गए। और समाज मूर्ख बनने वाला नहीं है। और वो ऐसा नाश कर दिया कि जो उनकी नौकरियां थी, जो लोग गटर में डूब डूब के मर गए, जो बेचारे, उनको कोई पैसा एक नहीं, 1 करोड़ रुपए वो पुलिस वालों को तो दे रहा है मरने पे। लेकिन जो कोरोना काल में जिन्होंने अपनी मरे हुए की बॉडियों के ठिकाने लगाया, उनकी गंद में मास्क नहीं पहनना, ग्लव्स नहीं पहन के भी ऐसे ही लग रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं सोचा इसने दिल्ली के अंदर। और वही हालत है आज, जो इसको ताकत पे से उतारेगी तो वो वाल्मीकि समाज उतारेगा। एमसीडी में सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज ही काम करता है जी। और उनकी तनख्वाहों का भी विषय आया है, आपने काफी उस पर आंदोलन भी किए हैं जी। क्या कहेंगे? देखिए तनख्वाह का ये हाल लगा लो कि तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलना, जो एक्सपायर हो गए उनका पैसा टाइम पे नहीं मिलना। और तो और क्या बताऊं कि कच्चे आदमी रिटायर कर दिए गए हैं, जिनका पूरा परिवार उनके पालन पोषण पर, एक माँ बाप के पे चलता था, उनकी नौकरी हट गई। हालत घरों की इस तरह की है कि वो 2 रोटी का कहाँ से पालन पोषण करेगा। क्योंकि वाल्मीकि समाज ने, जिसको ये एमसीडी में है, वो अपने बच्चों को छोड़ के पढ़ाई भी नहीं करते, सबसे पहले सफाई पे निकल जाते हैं। लेकिन उनकी दुर्दशा इन्होंने ऐसी बना दी है कि वो आज एक नौकरी के लिए 20 साल 30 साल कच्चे में पड़े हैं। उनको परमानेंट इसने वादा करा था कि मुझे नगर निगम में लाओ जी। और मैं देखता हूँ कि हम नगर निगम में तो है नहीं, बीजेपी है नगर निगम में, ये बोलता था। हाँ जी। हमारे समाज ने कि चलो इसे एक चांस और दो, इसको नगर निगम में भी ले आए। इसमें ढाक के पे वही 2 पत्ते नजर आए, इसने नहीं करा कुछ भी। लोग आज भी उसी हालत में परेशान है। और तो और राखी बिरला मंत्री थी जी, बनाई उन्होंने। आप देखिए उन्होंने सब ठिकाने लगा दिए, कोई एक मंत्रालय। क्या वाल्मीकि समाज कोई 32-30 लाख लगभग इतने लोग हैं दिल्ली के अंदर, उनमें से एक भी मंत्री नजर नहीं आता इनको बनाने के लिए। हाँ जी। जबकि ये होना चाहिए कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी साझेदारी, लेकिन वो चीज़ नहीं नजर आती। हम तो यही कहते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से, समाज की तरफ देखो, ये समाज बड़ा भोला है और कट्टरपंथी है। हमेशा हिंदुत्व को जिंदा रखा तो वाल्मीकि समाज ने रखा है। और अब भी दिखा देगा आपको कि दिल्ली के अंदर भाजपा आ रही है। और मैं माननीय मोदी जी से भी बात
अपने लेटर के माध्यम से भेज के बात करने वाले कि इस समाज का भला कर सकते हो तो आप कर सकते हो। आपको 60 साल और भी कोई डिगाने वाला नहीं है। जैसे कांग्रेस को वाल्मीकि समाज ने साथ दिया था पचकुइया मंदिर से, सबसे पहले गांधी ने झाड़ू दिखाई जी, तो गांधी जी का जो झंडा बुलंद करा तो वाल्मीकि समाज ने करा जी। उसके बाद केजरीवाल जी ने झाड़ू दिखाई वहीं से ही जी, सफाई करी, उनका बेड़ा पार करा। मोदी जी ने 2014 के अंदर देखा होगा आपने, सफाई स्वच्छता अभियान जब वहाँ से छेड़ा तो वहाँ से छेड़ा। लेकिन मेरी उनसे एक अपील थी कि आपने जब वहाँ से स्वच्छता अभियान छेड़ा तो इस समाज के लिए कुछ न कुछ जरूर करके जाते अलग से, क्योंकि इस दलित समाज में सबसे पिछड़ी पायदान पे है तो वाल्मीकि समाज है, जबकि ये सबसे मेहनती, कट्टरपंथी और हिंदुत्व के लिए जिंदा रखने के लिए वाल्मीकि समाज है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, इस समाज को जरूर देखें। इसका कैसी रोटी, इसकी नौकरी तो ना जाए, कम से कम जो इससे एक माँ बाप के कमाने से पूरा परिवार पलता है। अब जब एक नौकरी नहीं रहेगी घर में, वो 18,000, 20,000 में या 12,000 में, उसमें वो क्या कर सकता? अपने बच्चे पढ़ाएगा, बिजली का बिल देगा, खाना खाएगा, ये क्या करेगा? आप कह रहे हो केजरीवाल ने जो धोखाधड़ी करी है वाल्मीकि समाज के साथ, वो भारतीय जनता पार्टी उस पर ध्यान रखा है। हाँ। और जो बीजेपी ने घोषणाएं की हैं कि झुग्गी में जहां झुग्गी वाले हैं उनको मकान पक्का देंगे और ये 5 रुपए में भरपेट भोजन देंगे, आपको लग रहा है इससे चुनाव का माहौल बदलेगा? देखिए, माहौल तो मैं कह रहा हूँ जो जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उससे तो बदलेगा। कल चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कई घोषणाएं की गई हैं, जिसमें 70 साल से ऊपर वालों का 10 लाख का बीमा, झुग्गी वालों को 5 रुपए में भरपेट भोजन, महिलाओं को 2500 रुपये। क्या कहते हो, दिल्ली का जो चुनाव जो है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन घोषणाओं का? देखिए, प्रभाव तो यही पड़ना है, जैसा देश ऐसा वेश जी। जब पहले जो आदमी रेवड़ियों पे काम कर रहा था तो जो वो उसको विकास नहीं चाहिए, तो रेवड़ी के ही लिए इन्होंने अब 2500 रुपये जो किए हैं, तो इससे पूरा असर पड़ेगा कि इससे तो बीजेपी आ रही है और ये इलेक्शन जीतेंगे। और ये जो 3-4 चीज़ दी हैं, मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम इनको रोज़गार भी दिया जाए। जिस तरह रोज़गार की हालत है दिल्ली की, वो नशे की तरफ लोग भाग रहे हैं, रोज़गार है नहीं, छीना झपटी पे भाग रहे हैं। ये तो दें, क्योंकि भाई जब रोज़गार ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तो आप खाना भी नहीं दोगे तो वैसे मरेंगे। लेकिन अब जब आपने सरकार द्वारा ये खाना भी फ्री कर दिया है और इलाज भी फ्री कर दिया है, 2500 रुपये महिला के लिए कर दिए हैं, मैं कह रहा हूँ एजुकेशन के लिए भी कुछ हो और थोड़ा सा नौकरियों के लिए हो, जो रोज़गार इनको मिले। जैसा भी मेरे ख्याल सेंटर में जो 8वां वेतन लागू करा है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि प्राइवेट नौकरी में अगर उसकी 35,000, 30,000 जिस हिसाब से बना रहे हैं और ये तनख्वाह बढ़ जाएगी, तो उन्हें जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी मिले, वो अपना पालन पोषण अच्छी तरीके कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा किया है सेंटर में। इससे इतना बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा कि अगर जल्दी से ही, अभी 2 साल का जैसे जिक्र पीछे चला है, वो पक्का तो है नहीं कि 2 साल और बढ़ाई जा रही है सर्विस के लिए, मोदी जी द्वारा हुआ था इसका, बता रहे हैं। लेकिन ये 2-3 काम जो हो रहे हैं, इनसे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। वाल्मीकि समाज है, आप उनको देखते हो, सारा दिल्ली, यूपी, सारा कुछ, इस समाज का क्या रुख है इस दिल्ली चुनाव में? देखिए, कम से कम मुझे लगता है, मैं देख रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि जो सो अभी क्या है, जो रिटायर उनके 3-3 साल तक पैसे नहीं मिले, और वहाँ भी उनको पैसा तो मिल रहा है कि जिन लोगों वहाँ पर घूस दे रहे हैं या काम कर रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी बेचारा आज भी लाइन में खड़ा है, उसको पैसे नहीं मिले। एक दूसरा लेस कार्ड, कैशलेस जो होता है नौकरी पे, जब मोदी जी 70 साल के उनको घोषणा करी, उन्होंने 10 लाख तक का इलाज फ्री। मैं ये कहना चाहता हूँ जो गंद में ये काम कर रहे हैं, हाँ जी, उनको भी एक कैशलेस कार्ड ऐसा बन जाए जो जिस हॉस्पिटल में जाएं और उनका इलाज हो सके। तो मैं कह रहा हूँ एक तरफा वोट वाल्मीकि समाज का भाजपा को पड़ेगा। मैं दावे से कहता हूँ, मैं अपने संगठन के माध्यम से कहता हूँ कि वो उनको अगर ये 2-3 चीज घोषणा कर दी जाए तो एक तरफा है इलेक्शन दिल्ली का। जी, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद है। क्या कहोगे जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उसमें आम जनता और गरीबों का भला होगा, हाँ, और जन कल्याण होगा। जो केजरीवाल हैं दावा वो भी करते हैं कि भाई हमने भी कल्याणकारी योजना दी है, बस यात्रा फ्री दी है, बिजली पानी फ्री दिया है। आपको लग रहा है कि जनता उस पर विश्वास करेगी या बीजेपी पे? उन्होंने जनता को ठगा है, उन्होंने खोखले वादे करे हैं। उन्होंने 5 साल पहले कहा था कि हम यमुना को साफ़ कर देंगे, यमुना को वो साफ़ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा दिल्ली की सड़कों को पेरिस और लंदन और न्यूयॉर्क की तरह बना देंगे, लेकिन
अभी तक उन्होंने कुछ करा नहीं है, गड्ढे ये गड्ढे भरे पड़े हैं। ठीक, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मोनू राघव है। मोनू जी, क्या कहेंगे, ये जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, इन योजनाओं के लागू होने से क्या जनता विश्वास करेगी भारतीय जनता पार्टी पे? बिल्कुल करेगी, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी अपनी योजना निकाली है हाँ। उसको जनता का पूरा पूरा लाभ मिला है। और दिल्ली की जनता को भी पूरा भरोसा है कि जो भी योजनाएं मोदी जी ने लागू किए हैं उनका फायदा पूरा भारत उठा, सिर्फ दिल्ली ही इससे वंचित रह रही है। क्योंकि यहाँ का जो केजरीवाल है वो इन्हें लागू नहीं होने दे रहा, आयुष्मान लागू नहीं होने दिया जी था। जी। तो ये बढ़िया रहेगा। और जो है महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात की है, तो क्या इसका असर दिखाई देगा हाँ चुनाव जी, पे? पूरा असर दिखाई देगा, क्योंकि मोदी जी के किए हुए वादे बिल्कुल पूरे होते हैं। इसमें कोई खोखले आप झूठे वादे जो नहीं है। कहते हैं वो करेंगे, जी बिल्कुल करेंगे। विश्वास है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सौरभ राठौर है। हाँ जी, क्या कहेंगे चुनावी घोषणा पत्र पे, आप क्या कहना चाहेंगे? चौहानी घोषणा ये जो मोदी जी और अपने घोषणा करी है, हाँ जो पहले लोगों के लिए अकाउंट खुलवाए जी, योगी जी ने, मोदी जी ने सॉरी, तो आज भी उनके पास उनके खाते में पैसे आए हैं। कोरोना काल में उन लोगों ने उससे बहुत काम चलाया, अपना घर चलाया लोगों ने। और जो बीजेपी सरकार जो घोषणा पत्र कर रही है उसमें खरी उतरती है। और एक हिंदुत्व के खातिर, मेरा मानना हिंदुत्व के खातिर हमारी जो दिल्ली की जनता है ना, बहुत बोली है। और केजरीवाल एक वो है गिरगिट, वोट पाना है और रंग बदल देना है, तो यही काम है उसका, उतना ही कहना चाहूँगा। क्या नाम सर आपका? जी मेरा नाम सोनू राघव है। क्या कहोगे इस घोषणा पत्र पे? जी मेरा तो घोषणा पत्र रहना ये है, जो पास हुआ वो सही हुआ, गरीबों के लिए, भोजन अच्छे वालों के लिए, और जो है 5-10 लाख का जो है बड़े बूढ़ों का वो इलाज बहुत बढ़िया करा है मोदी जी ने। और जो बोलते हैं वो चलती है बीजेपी सरकार। केजरीवाल का तो कहना ये हम फ्री दे रहे। मेरा पिछले महीने भी 5,000 का बिल आया है, पानी का, बिजली का भी बिल आ रहा है। तो ये तो झूठे वादे हैं, ना तो सच हुए ना होंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो टलते हैं, चाहे वो आज से टलते हैं। तो उन्होंने हमारा तो कहना ये कि दिल्ली में फुल बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है और झूठे वादे वाले वापसी अपने जा रहे हैं।